चलिए। स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट टाइम आप लोग को दे रहे हैं, अपने अपने जो कांटेक्ट में है ना उन लोग को मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए। 3 मिनट और 4:07 हुआ है। 3 मिनट अब तक, तब तक ना अपने अपने कांटेक्ट में जिनका है जो सबको कॉल करके उठा दीजिए, सोए हुए हैं जिनको। जल्दी। आज साधारण ब्याज का क्लास होगा। ओके। होमवर्क जो नहीं किए हैं होमवर्क कर लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्याज। एएसआई। आप लोग को तो एएसआई का क्लास में सबका सब थ्योरी हो गया था ना, कि कोई ऐसे हैं जिनको थ्योरी में भी दिक्कत है? सब थ्योरी हो गया था आप लोग को? चलिए स्टार्ट करते हैं अब। आज फ्रेश एएसआई।
आज क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। सबके सामने क्वेश्चन है। जिनको पास क्वेश्चन नहीं आया होगा या फिर आवाज नहीं आ रहा होगा तो मैसेज में बताइएगा जल्दी से। कोई ऐसे हैं जिनके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताइएगा। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे आप लोग का है मूलधन। आप लोग को हम शुरू फर्स्ट टाइप में ही पढ़ाए थे कि हम लोग मूलधन 100 रुपया पे मानेंगे, और 100 रुपया पे जो आर इंटू टी होगा, यानी 100 रुपया पे आर को टी से गुना करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो आर इंटू टी हो जाएगा साधारण ब्याज। अगर हमको इससे मूलधन अगर निकालना होगा तो क्या करते थे, 100 प्लस आर इंटू टी। अगर इससे हम क्या निकालते थे, मिश्रधन। मूलधन 100 मानते थे, अगर साधारण ब्याज आर गुने टी। अगर मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते थे, वही होता था मिश्रधन। ये फर्स्ट टाइप में आप लोग को पढ़ाए थे हम। तो इसी टाइप पे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग का है, 600 रुपया मूलधन है। तो आप लोग को हम बताए थे 600 मूलधन है, तो मूलधन की तुलना कितना से करेंगे, 100 से। ठीक है। मूलधन की तुलना कितना से करते हैं, 100 से करते हैं। गुने निकालना क्या है, अढ़ाई वर्ष। अढ़ाई वर्ष। अढ़ाई वर्ष है और कितना, 4 वर्ष का। 4 वर्ष का। अढ़ाई वर्ष है, 4 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा ब्याज, अढ़ाई गुने 4, यानी ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया। तो आपको निकालना है साधारण ब्याज, तो इसका तुलना कितना से करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। 100 से मूलधन का तुलना मूलधन से, और 10 से गुना किए, यानी शून्य से शून्य, आंसर हो गया कितना, 60 रुपया। यानी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बताए थे कि जो रहेगा एक रेट वैल्यू का तुलना उससे ही कर देंगे, और जो निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा ना, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए कॉपी पेन पे, या तो कॉपी पेन नहीं लगाना है, अपने खुद से ऐसे ही जल्दी से आप लोग करके दिखाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सब लोग को? कौन झगड़ा कर रहा है माइक ऑन करके जी? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। इसमें अब है क्वेश्चन में, 1750 रुपया का एक राशि दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पे 8% और दूसरे भाग पे 6% के दर से साधारण ब्याज बराबर है। यानी दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, और लेकिन जो मूलधन है ना अलग अलग है। यानी एक आप लोग को हम बताए थे, मूलधन को मतलब ब्याज को दो बराबर भागों में बांटने पर आधारित। तो इस पे क्या बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, कि P1 गुने R1 गुने T1 बटा P2 गुने R2 गुने T2 इज इक्वल टू SI/1 SI2। ठीक है, ये बताए थे। तो अब इसी टाइप पे करना है। इसका मूलधन नहीं पता, तो इसका मूलधन P1 बटा P2, इसका 8% 2 वर्ष का, इसका 6% 2 वर्ष का, इज इक्वल टू दोनों बराबर है ऐसा ही, तो 1/1। ठीक है। तो यहाँ से दो दो कैंसिल, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो अगर हम P1 अनुपात P2 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, जिसके साथ ये 4, तो 3:4, 3:4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूरा मूलधन कितना है, 1750 रुपया पूरा मूलधन। ऐसे 4 3 7 है पूरा मूलधन।
निकालना क्या है आप लोग का, प्रत्येक भाग पे ब्याज निकालिए। तो प्रत्येक भाग पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो कोई पे ब्याज निकालिएगा, बराबर है। तो पहले कोई एक का मूलधन निकाल दीजिए। तो कोई एक पे मूलधन निकाल लीजिएगा। तो अगर 3 से गुना ही करते हैं, 3 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 25 सते 75 से शून्य, यानी कितना हो गया, 25 या 75, 750 रुपया क्या आ गया आपका मूलधन आया। 750 रुपया अगर मूलधन आ गया, तो मूलधन का तुलना हम लोग कितना से करते हैं, 100 से। हमको ब्याज निकालना है, तो ये पहला वाला है ना, तो इसका रेट 8% और 2 वर्ष के लिए, तो 16 से गुना कर देंगे। तो शून्य शून्य। सर फिर से, ओके, फिर से पूरा मिटा रहे हैं। देख लीजिए, फिर से कर रहे हैं। एक मिनट। पापा फोन आ रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन जो आप कर रहे थे, पहले भाग पे 8% के दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 6% के साधारण ब्याज के दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। दोनों पे जो ब्याज है प्राप्त बराबर होता है, यानी दोनों का दोनों ब्याज बराबर कर दीजिएगा। तो P1, यहाँ से P1 गुने इसका रेट 8% गुने कितना वर्ष के लिए, दर से साधारण ब्याज बराबर है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम भाट, टाइम को टाइम रहने दीजिए, वार्षिक है यानी 1 साल। और P2 गुने कितना रेट इसका दिया हुआ है, 6%, और इसका भी 1 वर्ष। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो P1 अनुपात P2 अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यही चीज यहाँ से निकाल दीजिए, कोई एक से निकाल दीजिए कि पूरा पैसा कितना है, 1750, पूरा मूलधन। ऐसे पूरा मूलधन कितना है, 4×3=7। अगर हम ये पहला वाला के लिए मूलधन निकालते हैं, तो इसके लिए मूलधन निकालेंगे तो 3 से गुना, तो ये 25 सते 75 से, यानी कितना हो जाएगा, 750 रुपया आ गया इसके लिए। तो 750 रुपया इससे आ गया। तो कोई से दोनों में इससे 750 रुपया, तो इससे गुना करते, अगर 4 से गुना करते तो एक पैसा कितना हो जाता, 1000 रुपया। तो कोई एक पे निकाल लीजिए, अगर हम इससे ही निकालते हैं, या फिर एक मूलधन हमको 750 रुपया, एक मूलधन कितना आ गया, 1000। अब बोल रहा है प्रत्येक पे ब्याज, अब कोई पे ब्याज निकाल दीजिए। तो ब्याज बराबर जानते हैं, 750 पे निकालते हैं तो 750 का तुलना 100 से करते हैं, और गुने कर देते हैं। इस पहला पे कितना, 8% था ना, और 1 वर्ष का, यानी शून्य से शून्य कैंसिल, और ये 4 कैंसिल, और ये 5, और ये कितना, 15×5 = 75, यानी 15×4 कितना हो गया, 60 रुपया। ठीक है, आप समझ में आया, आया समझ में, बोलिएगा। समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें। पहले यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, P1 मूलधन एगो का, और रेट 8% और 1 वर्ष के लिए। फिर P2 6% 1 वर्ष के लिए। दोनों से अगर साधारण ब्याज बराबर है तो बीच में बराबर डाल दिए। बट 100 भी लिख सकते थे दोनों दिन, तो 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं लिखे थे। तो P1 अनुपात P2 निकाले, 3:7 आया। यहाँ से रेशियो निकालते, एक का राशि आया 750 रुपया, एक का राशि आया 1000, और दोनों पे साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों में से कोई एक से निकाल दिए। अगर इससे निकालते 750 से, आप लोग 1000 से निकालते, तो 1000 से भी निकाल सकते थे, यहाँ से इसको मिटा देते थोड़ा सा। 1000 से निकालते तो क्या करते हैं हम लोग, 1000 लिखते, 1000 की तुलना 100 से करते। इसके लिए कितना रेट, 6%, और 1 वर्ष के लिए 1 रुपया, यानी शून्य से शून्य कैंसिल, यानी 60 रुपया। ठीक है,
चलिए आगे। ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहले सबको पढ़ने आ रहा है। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष के बाद उसने मूलधन और ब्याज और मूलधन दोनों को 7200 रुपया तो कितना ब्याज देना होगा? बन जाएगा क्वेश्चन? बन जाएगा तो जल्दी से बना के दिखाइए तो। जल्दी से क्वेश्चन बना के दिखाइए। जल्दी बना के दिखाइएगा आप लोग। चलिए स्क्रीन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिए। जल्दी बना के दिखाइए। अभी बहुत कम लोग ऑनलाइन है। कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मतलब जिनको पता ही नहीं लगता है कि कैसे क्लास ज्वाइन होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको 11% रेट दिया हुआ है। ये जो एक रेट वैल्यू है ना, हम लोग ये 7200 इसको ध्यान देते हैं। ये 7200 जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो 7200 है क्या? ये पहले बात को नोटिस कीजिए कि ब्याज है और मूलधन है। यानी हम लोग मूलधन कितना मानते हैं जी? 100 रुपया। कितना मानते हैं? 100 रुपया ना। और अगर 11% है, 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ब्याज? 11×4 = 44 रुपया। चलिए 31/68 आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो 11% के दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना? 44 रुपया। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये 48 रुपया, यानी पूरा पैसा कितना हो जाएगा? 148। ठीक है। अब यहाँ से पूरा पैसा कितना था? 7200 ना। तो 7200 का तुलना कितना से करें? 148 से। ठीक है। और निकालना क्या है, उसे कितना रुपया ब्याज देना होगा। तो ब्याज हमको कितना आया था? 11, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। आप लोग बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो। यहाँ पे 11×4 = 44 रुपया होता ना। 44 रुपया तो पूरा कितना? 144। तो 7200 का तुलना कर देंगे 144 से। और निकालना हमको सिर्फ और सिर्फ ब्याज। तो ब्याज के रुपया? 44 रुपया ना। तो 44 से क्या करते हैं? गुना। तो यहाँ से अगर सुनना ये लिखते, 72 से काटते तो 72, 72×2 = 44। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 2200। तो मेरा आंसर 2200 आया जी। विकास, मेरा आंसर 2200 आया। गलत है या आपका गलत है? सर कैसे? देख लीजिए, यहाँ पे एक रेट वैल्यू क्या है? 7200 है ना। तो 4 वर्ष के बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों दिया। तो 100 रुपया हो जाएगा क्या? मूलधन। और 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 44 रुपया। तो दोनों जब ऐड किए तो कितना हो गया? 144 रुपया। 144 हो गया। अब 144 ये हो गया। और हम लोग को 7200 जो दिया हुआ था, थोड़ा सा फिर से मिटा के कर रहे हैं। ये 7200 जो दिया हुआ है हम लोग को, ये 7200, यही 7200 तो यहाँ मेरा कितना है? 144। तो 7200 का तुलना कितना से करेंगे? 144 से। और निकालना क्या है हम लोग को? ब्याज। तो ब्याज कितना? 11×4 = 44 रुपया ना। तो 44 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो इसको काटें तो 100 यहाँ से आ जाएगा। ये कटा 72×44 से, यहाँ से 22×44, यानी 22×100 करेंगे तो 2200 हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आया? अब आया समझ में? अन्नू, साधना, समझ में आ रहा है? चलिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। जल्दी आंसर नहीं आया अभी तक किन्हीं का? ये तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है? 90 रुपया। तो यहाँ पे 90 रुपया। ठीक है। और ये आपका 6% के दर से 3 वर्ष का है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 साधारण ब्याज, 6 तिया
आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं एस आई बराबर होता है आर गुने टी। तो यहाँ पे 90 रुपया आया 100 रुपया पे, तो यहाँ से छोटी 18 रुपया हो जाएगा। निकालना क्या है? निकालना है क्या हम लोग को? मूलधन। 100 से गुना 18 बचे 90, यानी कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, चलिए 500। चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है। आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से? चलिए दिख रहा होगा। जल्दी पढ़ के कीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है लेकिन बनने में बहुत छोटा सा। एग्जाम में भी यही चीज करेगा आप लोग सब, जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप का आता है। चलिए आप पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है साधारण, उतना हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे एक रेट वैल्यू है जो कह रहा है 12 वर्ष के बाद। ये इधर आ जा। इधर क्यों हो रहा है? ये जो 12 वर्ष का है, 12 वर्ष के बाद, यहाँ पे जो है बात 12 वर्ष का, तो ये 6,000 रुपया 12 वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज देना पड़ता है। तो पहले 3 वर्ष के लिए कितना था? ये पहले 3 वर्ष के 6%, यानी पहले 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 18 रुपया। फिर 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 8%, 832 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे चार और यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया? यहाँ पे 4 और 3 कितना? 7 साल क्लियर। 7 साल थोड़ा सा क्लियर। 7 साल क्लियर है, और आपका निकालना है 12 वर्ष के बाद। तो जो बाकी जितना पैसा है, ये जो 12% के रेट से जितना भी पैसा है, वो कितना साल तक रहेगा? 5 साल तक, कहा कि 7 साल पहले ही हो गया। और बाकी जितना समय तक रखेगा, रेट है 12%। तो 5% के दर से 12% के कितना हो जाएगा? 60 रुपया। यहाँ पे 60 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? शून्य, छोटी 9, एक 10, एक बकिया था 11, यानी 110 रुपया। 110 रुपया। 12 × 5 = 60, 832, छतिया 18। कोई दिक्कत की नहीं को? 7×5 = 12। अब ये कह रहा है क्या? पूरा कितना? 6,000 रुपया देना पड़ रहा है इसे। 6,000, 6,000 का तुलना कितना से करेंगे? 110 से। तो बैंक से उसने कितना राशि उधार लिया था? 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे डाटा गलत दिया हुआ है शायद। यहाँ पे 6600 होना चाहिए था 6,000 की जगह पे। यहाँ पे 6600 कर दीजिएगा। जोड़ने में सही है ना? 12×5 = 60, 832 और छोटिया 18। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन ऐसा करवा दिए थे बहुत सारा असाइनमेंट में। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाएं। और हर एक टाइप में से कोशिश किए हैं कि सब टाइप का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो जाए। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन में इसमें कि 3 वर्ष में पेन का कौन सा कलर अच्छा लगता है जी, जो कि आप लोग को अच्छा से दिखता है? 3 वर्ष में 815 रुपया, 4 वर्ष में 885 रुपया। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इतना आसान। और आप लोग को इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवा देते, इससे रेट भी निकालना होता था कुछ भी। 3 वर्ष में 815, और साधारण ब्याज आप लोग को बताया है कि बार बार, अगर आज 10 रुपया इस साल का ब्याज है, तो हर एक साल 10 रुपया ही साधारण ब्याज आएगा। तो 3 वर्ष में 815, 4 वर्ष में 854, अगर डिफरेंस करेंगे दोनों का, 4 वर्ष में
814, और 3 वर्ष में 815। दोनों का डिफरेंस करेंगे, हो जाएगा 9, 5, 14। ये चार में से एक जाएगा 39। यानी एक साल में कितना हो जाएगा ब्याज? 39 रुपया। एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 39 रुपया। तो 3 साल में इसमें जो कह रहा है 815 हो गया, यानी मिश्रधन हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन धन बराबर होता है P+SI। ठीक है ना? तो एक वर्ष का एसआई 39 पे, तो 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा। तो 9 तिया 27, और 3 तिया 9, 2, 11, यानी 117 रुपया। यानी ये 815, ये क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन में ये ब्याज 117 रुपया। तो मूलधन अगर निकालना है तो मिश्रधन में से क्या करते हैं? ब्याज को घटा देते हैं। अगर किसी से आप पूरा सूद और ब्याज जोड़कर 815 रुपया है, उसमें ब्याज 117 रुपया, तो मूलधन वाला क्या हो जाएगा? 815 में से घट जाएगा 117। तो 8 7 15, तो हो जाएगा 698 रुपया। आ गया? फिर यहाँ से आपको मूलधन आ गया। ब्याज देखिए, यहाँ पे मूलधन कितना आपको आ गया? 698 रुपया मूलधन आ गया। ब्याज एक साल के अगर बोलता तो 39 रुपया। और टाइम हो गया, तो रेट निकालना होता तो निकाल देता। रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने क्या? समय। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन हुआ है, बहुत बार। जल्दी आप लोग को हम वेट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं या नहीं। 10,000 रुपया है, कुछ 8% के दर से, कुछ 10% के दर से। इसको 980 रुपया कुल ब्याज होता है, 8%। देखिए, ये सिर पैर से बताए हैं। सिर पैर पहला मेथड, एलिगेशन मेथड। आप जो तरीका से बनाना है जल्दी बना के बताइए कितना होगा। आंसर जल्दी। बारिश बहुत तेज हो रही है। चलिए, अच्छा मौसम है पढ़ने का, घर में पैक होकर पढ़ते रहिए। किन्हीं का नहीं आंसर आया अभी तक? विकास, अन्नू, साधना, अर्चना, इतना ही है। एक से एक 5। चलिए, बाकी सब बिजी है अभी नहीं। क्या नहीं बनेगा बताएं? जल्दी बोलिए। चलिए, 2 3 मेथड बता देते हैं। एक मेथड आप लोग को हम पहले ये वाला बताते हैं। इधर साइड में जो है ना, उधर से लिखते हैं। एक मेथड पहला था, पहला पैसा है 8% था ना। देखिए, एक का रेट 8%, 10,000 है, एक का 10%। एक पहला मेथड आप लोग को हम क्लास में शायद बताए थे, आप लोग को याद है कि नहीं? 8% से 10,000 का अगर बात है ना, तो वहां से कितना हो जाएगा पैसा? 800 रुपया। और 10% से कितना हो जाएगा? 1,000। और पूरा ब्याज कितना? 980। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। ये 20, ये हो जाएगा 180। यहाँ शून्य शून्य, एक, ये कितना हो गया? 9। यानी आपका अनुपात आ गया 1:9। पूरा पैसा कितना था? 10,000। ऐसा पूरा पैसा 10 रुपया। क्या परसेंट पे निकालना था? 8% वाला, यानी ए वाला, यानी 1 रुपया से गुना। यानी शून्य का शून्य। आंसर हो जाएगा कितना? 1,000। 1,000 है ऑप्शन में जी। 1,000। एक तो मेथड ये कि पूरा का पूरा पैसा 10,000 का 8% से लगाएंगे, तो एक साल का जो ब्याज होगा 800 रुपया। 10% से लगाएंगे 1,000, पूरा पैसा मेरा ब्याज आया 980 रुपया।
इलिगेशन लगा दिए तो इससे 1:9 आ गया, पूरा पैसा 10,000 था, तो ऐसे पूरा पैसा मेरा कितना, 1 और 9, तो 10 से तुलना कर दिए थे, और उसके बाद इस ये 8% वाला निकालना था, 1 से गुना कर दिए। आगे सबको समझ में, ये मेथड। इसमें एक और मेथड लगाते हैं, छाप लीजिए कॉपी पे। सब लोग एक और मैसेज करके बताइए अगर अच्छा लग रहा है, जल्दी वेट कर रहे हैं, जो जितने लोग हैं अभी। ऑफलाइन क्लास जैसा लग रहा है कि नहीं? चलिए छाप लिए तो मिटाएं। चलिए मिटाते हैं। अब एक और मेथड, हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। 8% से जब निकालना है तो पूरा का पूरा पैसा मेरा जो 10,000 है, उसको लगा देंगे कितना परसेंट के दर से, 10% के दर से, एक वर्ष में। कितना आया ब्याज? शून्य का शून्य कैंसिल, यानी 1,000 रुपया। ठीक है, ऐसे कितना ब्याज, 980 रुपया। दोनों में कितना का डिफरेंस, 20 का। 8% और 10% में कितना का डिफरेंस, 2 का। और टाइम 1, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 से तुलना, यानी इतना कितना, 10। और गुने कितना कर देंगे, 100, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 1,000। ये आपका सिर पैर हो गया। आप लोगों को कमेंट करने का है, नहीं किया अभी तक? नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो नहीं कीजिएगा, समझ में आ रहा है तब मैसेज कीजिएगा कि सर आ रहा है, समझ में ठीक लग रहा है। आप लोग का मैसेज वगैरह बोलते रहिएगा तभी तो हम आगे पढ़ाते रहेंगे। चलिए ये सेम सिर पैर, जल्दी। अन्नू सिर्फ मैसेज किया अभी। साधना आपको समझ में आ रहा है? अर्चना, धर्मपाल। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी करके दिखाइए। सबका आंसर हम कमेंट में देखना चाहते हैं, तब समझ में आ, सोचेंगे ना कि आप लोग सच में समझ में आ गया है। चलिए इसको क्वेश्चन कीजिए जल्दी। आंसर आया? हम इस बार नहीं बताने वाले। सिर पैसे बनाइएगा, सिर पैसे बनाइए, या फिर अभी जस्ट बताइए एक मेथड, वैसे बताइए, वैसे बनाइएगा, वैसे बनाइए। आंसर आया? देखिए जल्दी से हम कर लें। देखिए अगर फिर से 5 साल इस बार दिया हुआ है, तो 6 × 25, यहाँ से 7,000 का पूरा अगर 6% निकालेंगे तो शून्य 87 का ये कितना हो जाएगा, 2,100 रुपया। अगर 4% से निकालेंगे 5 वर्ष के तो 20, तो शून्य 1,400 रुपया। और पूरा पैसा कितना, 1,600। यहाँ से 200, यहाँ से 500, 2:5, आ गया आंसर, 2:5। ऐसे पूरा पैसा कितना, 7,000 ना।
7,000, ऐसे दोनों कितना, 7 निकालना है 6% से। 6% वाला ये है ना, यानी कितना है, 2 से गुना, यानी 7, 1,000, 1,000 गुने 2, यानी कितना हो गया आंसर, 2,000। ठीक है, एक ये हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग, बाद में फिर देखिएगा कैसे किए सर। हाँ, वीडियो जो अगर यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं ना आप लोग, सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपलोड करेंगे तो पता भी लग जाएगा कितने लोग को, कभी देखने का मन करेगा तो। लाइक कीजिए या ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लोग को अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हमको बता दिएगा कमेंट करके कि सर नहीं ठीक है। चलिए एक मेथड और जल्दी, फास्ट, फास्ट कीजिए सर, जल्दी जल्दी। इसमें 7,000 है ना, पूरा का पूरा पैसा 7,000। इसको क्या करेंगे, पूरा का 6% निकालना है, पूरा का पूरा पैसा 4% से, 5 वर्ष का 1,400 रुपया, ऐसे पैसा 1,600। डिफरेंस कितना का, 200 का। रेट में डिफरेंस कितना का, 6% और 4%, 2% का डिफरेंस रेट में, टाइम का कितना, 5, यानी कितना हो जाएगा, 10 गुने 100 से, शून्य से शून्य, आंसर हो जाएगा कितना, 2,000। हो गया सर, मैसेज कीजिए कि सर समझ में आ गया। अगर नहीं आएगा तो बोलिए सर नहीं, तो फिर से समझाएंगे जल्दी। अगर समझ में आया तो यस सर बोलिएगा, नहीं तो फिर नो सर बोलिएगा, जिनको नहीं आया फिर से समझाएंगे। चलिए, अन्नू अर्चना का आ गया समझ में, और बाकी का नहीं आया क्या। चलिए आगे, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी पढ़िए आप लोग क्वेश्चन, देखिए। ये सेम क्वेश्चन आ रहा है यही। नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है ये जी, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, देखिए। अगर हम लोग 4 वर्ष का 12% के दर से 500 रुपया पर ब्याज निकालेंगे, तो 500 का तुलना 100 से करेंगे। 500 की तुलना कितना से, 100 से। अगर 12 × 4 = 48 से गुना, शून्य शून्य, 48, 8×5 = 40, और ये कितना हो जाएगा, 24, 240 रुपया, इससे ब्याज आया। लेकिन ब्याज मेरा पूरा कितना है, 480। यानी जो बाकी पैसा पर मेरा ब्याज कितना आया होगा, 480 में से घटा देते हैं 240 को, बच जाएगा कितना, 240 रुपया, बच जाएगा ना। और यही 240 रुपया जो ब्याज आया है ना, 240 रुपया ब्याज आया है, इसके लिए क्या रेट था, 10% रेट है यहाँ पे, और 4%, यानी कितना रुपया ब्याज हो जाएगा, 40। और इसके लिए मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, यानी 6, 6 गुने 100, यानी कितना हो जाएगा, 6 गुने 100, या जी इजकल टू कितना, 600, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा बोलिएगा, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। 500 रुपया है, 12% के दर से, 4 वर्ष का इसका ब्याज कितना, 240 रुपया। और ये 4 वर्ष के बाद पूरा ब्याज पैसा पे 480 निकाला था, तो 480 में से ये वाला ब्याज घटाए तो आ गया मेरा 240 पे, और तो 240 जो ब्याज आया है इसके लिए रेट है 10%, और 4 वर्ष के लिए, तो उसके लिए 10% गुने 4, यानी 40 रुपया। तो 240 की तुलना 40 से कर दिए, गुने 100 कर दिए, यानी कितना हो गया, 600, आंसर। और तरीका एक्स करके भी कर सकते थे। आगे,
बैठे बैठे ना पीठ हाथ दर्द करने लगते हैं। चलिए आगे। ये क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। जितना फ्रैक्शन वैल्यू, ये नीचे 5 इज 6, फ्रैक्शन वैल्यू 5 और 6, यानी पूरा जो पूंजी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 रुपया। पूरा पूंजी 30। पूरा पूंजी कितना, 30। तो 30 है, उसमें से 1/5, 30 का 1/5 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो 6, और 30 का 1/6 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5। 1 मिनट। ये हो जाएगा 30 का 1/5 अगर निकालेंगे, 30 का, 30 का अगर 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, 6। ठीक है। कितना परसेंट के दर से, 5% के दर से। अगर 30 का 1/6 निकालेंगे, 1/6 तो हो जाएगा कितना, 6×5 = 30 यानी 5। इसके लिए रेट कितना, 8%। और शेष 30 में से 6×5 = 11, घट गया, बच गया 19। 19 को कितना परसेंट का रेट से, 10%। तो वार्षिक आय के रूप में 130 रुपया जमा होता है। यानी पूरा पे पहले आय निकालिए, तो पूरा पे आय यानी कितना, 30 पे आय निकालेंगे एवरेज से। तो 6×5 = 30 प्लस 40 प्लस 190 बटा में कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। यहाँ से क्या पूरा के लिए रेट निकलेगा, कितना हो जाएगा रेट, ये 70 तो 260, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 260/30%। हो जाएगा। इतना कॉपी में पहले लिख लीजिए, तब मिटा के करेंगे। मिटाएं। मिटाएं जी, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए इधर से मिटाते हैं ऊपर से। ये पूरा पे जो रेट आया था हम लोग को, 260/30 आया था। यहाँ से कैंसिल भी कर सकते, 26/3 आया। ऐसे पूरा ब्याज 130 रुपया ये रेट है, और 1 वर्ष के वार्षिक का मतलब 1 वर्ष, यानी 26/3 रुपया क्या आ जाएगा मेरा, एएसआई। ऐसे कितना एएसआई, 130। 130 का तुलना कितना, 26/3, तो 3 क्या चल जाएगा ऊपर में, मूलधन निकालना है ना, तो 100 से गुना। तो ये क्या करेंगे, ये तो 10 होगा, 13 से काटे हैं तो 13 दूनी 26, ये काटे तो कितना, 5। यानी 5×3 = 15 का 2 शून्य, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 1500। ठीक है। आगे। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी। आप लोग को हम एक बताए थे, दरों के अंतर पर आधारित। अगर दरों के अंतर होता है तो उतना ही ब्याज का अंतर पड़ जाता है उसी का। अब जैसे मतलब कोई आदमी है, ब्याज पे ही लगाता है, तो ब्याज से अगर अंतर हो, किसी से हम लिए 10% के रेट से, हम कोई व्यक्ति है उससे 10% के रेट से लिए, और किसी को 12% के रेट से दे दिए, तो हमको जो ये रेट से अंतर आ रहा है वही फायदा होगा ना। तो आप लोग को हम बताए थे, ब्याज के अंतर बराबर दरों का अंतर, यानी R1 - R2 गुने T1। इसमें 4 कंडीशन बताए थे, या तो अगर दर अलग अलग है तो, या फिर टाइम अलग अलग है तो, और दर सबके लिए सेम है तो, यानी ब्याज का अंतर होता है। वही जो ब्याज का अंतर है वो ज्यादा नहीं होगा। हम किसी से ब्याज लिए 10% से, 2 वर्ष के लिए तो 20 रुपया, और किसी को लिए हैं और किसी को दिए 15% के 2 वर्ष के लिए, तो 15 दूनी 30 रुपया। और ये, सॉरी ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, ये 10% के दर से किसी से लिए 2 वर्ष का तो 20 रुपया, हम कोई व्यक्ति को 15% के दर से 2 वर्ष के लिए दे दिए, उससे लिए 30 रुपया। तो यही तो आमदनी हुआ, क्या रेट से आमदनी हुआ, यानी कितना आमदनी हो गया, 30 रुपया। ठीक है। तो यही क्वेश्चन को सेम यही है, उतना लंबा चौड़ा क्या करें इसमें, उतना है ही नहीं। ये 1200 रुपया मेरा फायदा हुआ, 1250 रुपया।
ऐसे ये 10 और 12.5 यानी अढ़ाई, अढ़ाई का फायदा। और कितना टाइम वार्षिक है यानी एक, यही तो हुआ होगा। और मूलधन निकालना है 100 से गुना। तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या चल रहा है, एक शून्य ऊपर चल जाएगा। पच्चीस पचे, 25 से 500 और गुने दो शून्य, यानी आंसर हो जाएगा कितना, 50,000। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग को हम बताए थे जब साधारण ब्याज बराबर हो, मिश्रधन बराबर हो, तो उसका मूलधन का अनुपात याद कीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करें। P1 अनुपात P2 बराबर, या जो जितना तक रहेगा वो वन, अगर मिश्रधन बराबर है तो 100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2। थोड़ा सा खींची पीछे देखिएगा, लिखे हैं जो नहीं दिखाया उतना, लेकिन आप लोग समझिएगा कि लिखे हम क्या। जो पढ़े हैं वो समझ में आ गया होगा, या फिर नहीं पढ़े हैं वो भी। ये फार्मूला होता है, अगर आपका अगर मिश्रधन बराबर है तो जितना रहेगा P1 P2, वो 100 में ब्याज के साथ ऐड होकर वही अनुपात बन जाएगा। अगर आपका साधारण ब्याज बराबर ये था, अगर हम बोलते ASI बराबर हो तो क्या करना है, उसमें भी P1 अनुपात P2 निकालने वक्त वही करते हैं, 1/R1T1 अनुपात निकालते हैं 1/R2T2। यही तो करते थे, जितना बार रहेगा उतना बार करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सेम वही करना, उसी टाइप पे बनाना है। कैसे, ये सबका रेट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और बराबर है, तो हम यहाँ से करते हैं P1 अनुपात P2 अनुपात P3, यही ना। 1 बटा, देखिए एक वर्ष के लिए 4 वर्ष 4% के दर से, यानी कितना हो जाएगा, 4 रुपया। और 100 रुपया पे कितना हो जाएगा, 104 रुपया। अनुपात हो जाएगा कितना, 2 वर्ष के लिए 4 दूनी 8 रुपया, यानी 1/108। फिर हो जाएगा 1/4 112, यही ना। अब इससे रेशियो निकालिएगा और पूरा मूलधन का तुलना 2186 को ये पूरा मूलधन से कीजिएगा, और सबसे छोटा वाला भाग से गुना कर दीजिएगा, सबसे जो छोटा वाला भाग आएगा उससे। ये क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं क्लास में सेम। हो जाएगा, आगे बढ़े, बोलिएगा अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम मानते हैं हो जाएगा, नहीं तो फिर हम पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन, ये सब का क्वेश्चन कितना बार करवा चुके हैं हम। ये N1 N2 पे आधारित कह रहा है, कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। आप लोगों को बताया था ना, N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2। अगर यहाँ पे ब्याज अपने आप का गुना हो तो, साधारण ब्याज अपने आप का गुना होता था तो उसमें माइनस नहीं लगाते थे। तो ये 8 वर्ष में दुगना, तो दुगना है तो दो में से एक जाएगा एक, बटा कितना हो जाएगा 8, इज इक्वल टू कितने वर्ष में तिगुना, तो तिगुना तो 3 में से एक जाएगा कितना, 2 बटा कितना 62। तो यानी क्या हो जाएगा, 62 बराबर 16 वर्ष में। आंसर, ठीक है। चलिए, किसी राशि का 10% साधारण की दर से दुगना हो जाता है, ये तो सिंपल। इसमें एक ही वाला, उसमें दो वाला था, तो उसमें आप लोग बताए थे टाइम बराबर निकालने के लिए 1 बट्टा, सॉरी, n -1 अगर r गुने क्या 100, यही बोले थे। यहाँ पे दुगना होता था, दो में से एक जाएगा एक हो जाएगा, और r कितना 10% और गुने कितना 100, यानी शून्य से शून्य कैंसिल, यानी कितना 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष आंसर। ठीक है, ये में तो दिक्कत ही नहीं होगा आप लोग को। चलिए ये क्वेश्चन में क्या है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखिए का किसके साथ लगाओ, मूलधन के साथ, यानी पी कितना 5, उसके आगे क्या ब्याज, यानी ये सही कितना 2 रुपया, रेट कितना 8%। आपको निकालना क्या है, टाइम। टाइम बराबर जानते हैं ना, ब्याज गुने 100, यानी 2 गुने 100 बटा मूलधन 5 गुने 8। ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, यानी 5 वर्ष आंसर। ओके, देख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो यहाँ से वर्ष संख्या और रेट बराबर, जहाँ पे आर वहां पे टी लिखेंगे। हम लोग को निकालना है दर। आर बराबर आप लोग जानते हैं, आर बराबर ब्याज गुने 100। ब्याज यहाँ पे मूलधन 9 रुपया, ब्याज कितना 1 रुपया, तो ब्याज गुने 100। मूलधन कितना 9 रुपया, और गुने टाइम कितना, जितना रेट उतना ही, तो यानी आर हो जाएगा। तो ये आर को इधर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 100/9। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10/3। तो यानी 3 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा आंसर, सी नंबर में। करवा चुके थे ऐसा क्वेश्चन। हर एक टाइप का क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं, खाली एक किस्त पे वाले नहीं इसमें था, नहीं करवाए हैं। उसको भी करवा देंगे। आज का क्लास आप लोग को एंड करते हैं, इतना ही सेशन। बहुत लेट हो गया। साधना, अन्नू, अर्चना और एक अभिषेक, इतना ही। और एक विकास था भी। बारिश बहुत हो रहा है जी। तूफान आया है ना, ये चक्रवात आया है सब जगह पे। हाँ, आप लोग का क्लास का टाइमिंग किस टाइम आप लोग का ठीक रहेगा विकास? कितना बजे से ही क्लास डेली किया जाए? जीके वाले सर को नहीं बोले थे क्लास के लिए तब तक? कितना बजे से क्लास आप लोग का इवनिंग में ही ठीक रहेगा, मॉर्निंग में या नाइट में? कितना बजे? इवनिंग में ही? तो कहाँ, इस टाइम तो कोई ऑनलाइन ही नहीं थे। 6 बजे? 6 बजे मॉर्निंग में विकास? नहीं, उतना मॉर्निंग में 6 बजे हम ही नहीं उठेंगे। हम ही नहीं उठेंगे।